Hello everyone, welcome back to Easy Classes. Today we discuss about analgesics. ये टॉपिक डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर दोनों के ही सिलेबस में है. तो चलिए डिस्कस करते हैं एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग विच आर यूज टू रिलीव फ्रॉम पेन. एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड वार्मनेस. जैसे कहीं पे हमें इन्फ्लामेशन, जलन हो जाए, सूजन आ जाए, रेडनेस आ जाए या वार्मनेस मतलब गर्माहट, तो उसके इलाज में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक ड्रग्स और सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस इलेवेटेड बॉडी टेम्परेचर और रिलीफ फ्रॉम. तो एनाल्जेसिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नसेड्स एंड अपॉइड्स. नसेड्स सीएनएस पे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, बट अपॉइड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सीएनएस पे इफेक्ट करते हैं. नसेड्स में जैसे एग्जांपल हैं एस्प्रिन, निमोसलाइट, एसिटामिनोफेनोन. अपॉइड्स में है हमारा मॉर्फिन, पैथिडीन, कोडीन. तो ये है एनाल्जेसिक्स. दो पार्ट्स में डिवाइड है, नसेड्स एंड अपॉइड्स. नसेड्स को हम नॉन अपॉइड्स भी कहते हैं और अपॉइड्स को हम अपॉइड्स या स्टेरॉयडल भी कहते हैं. इसके बाद आ जाता है हमारा, तो ये था हमारा एनाल्जेसिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि एनाल्जेसिक को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है. इसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाता है एनाल्जेसिक का. नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जो कॉक्स 1 एंजाइम को इनिबिट करते हैं, वो है हमारे सैलिसिलेट्स. सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइब्रोफेन, नैप्रोक्सिन, कीटोप्रोफेन. फिनामेट में मेफेनेमिक एसिड, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पिरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम. एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कीट्रोलिक, इंडोमिथासिन. पायरोजोल डेरिवेटिव में फिनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीफिनाब्यूटाजोन. प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, जो कॉक्स 2 एंजाइम को इनिबिट करते हैं, निमोसलाइट, डाइक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, मेलॉक्सिकेम. सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर में कैलिक्सोकिब, इथ्रोक्सोकिब. एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, जिसमें पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी हो, मतलब सूजन में भी काम आते हैं, वो है हमारे पैरासीटामोल, मेटामिजोल, नेफोमेम. काम करती हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनिबिट करती हैं. एस्प्रिन एंड नसेड्स इनिबिट कॉक्स एंजाइम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2. कॉक्स 1 एक्सप्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली इन मोस्ट सेल, ये मोस्ट ज़्यादातर सेल्स में पाया जाता है. इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ प्रोस्टेनॉइड्स, इसी की वजह से प्रोस्टेनॉइड बनता है. कॉक्स 2 इज मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोस्टेनॉइड फॉर्मेशन इन इन्फ्लामेशन. ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये क्या क्या इंड्यूस करता है? ये साइटोकाइनेंस को इंड्यूस करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है और ट्यूमर को प्रमोट करता है. तो जो हमारी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनिबिटर एंजाइम्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये एक हमारी सेल मेम्ब्रेन में आर्किडियोनिक एसिड. तो नसेड्स का बेसिकली काम क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन में आर्किडियोनिक एसिड बनता है. ये आर्किडियोनिक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में. ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम की वजह से चेंज होता है, यानी मेटाबॉलिज्म होता है. आर्किडियोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है किसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन में. और प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए. तो अभी हम देखते हैं इसमें कि पहले है मैम्ब्रेन फास्फोलिपिड, इस पे काम करेगा फास्फोलाइपेज A2, वो तो इसलिए चेंज हो जाएगा आर्किडियोनिक एसिड में. अब आर्किडियोनिक एसिड पे कॉक्स 1, कॉक्स 2 और लॉक्स, ये तीन चीज़ें काम करती हैं. वो इसको चेंज कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिन में. प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही हमें इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर जैसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो आप इसको कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनिबिटर की तरह से याद कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा, अभी ये ड्रग है हमारा एस्प्रिन. एस्प्रिन का एक्शन है, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करता है. एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इज एक्सर्टेड एट हाई डोज 3 to 6 ग्राम पर डे और 100 mg पर kg पर डे. एनाल्जेसिक एक्टिविटी है इसकी, मतलब पेन को कम करता है. एंटीपायरेटिक भी है, यानी कि टेम्परेचर को भी कम करता है. मोड ऑफ एक्शन है इसका इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटिंग बोथ साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स 1 और कॉक्स 2, यानी ये दोनों एंजाइम को की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है.
यह है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें एक बेंजीन रिंग है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ एसिटिक एसिटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका सिंथेसिस जो होता है वो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के मिलने से होता है, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड को सैलिसिलिक एसिड में मिलाया जाता है तो हमारा एस्प्रिन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद एस्प्रिन्स केमिकल नेम इज 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। एस्प्रिन का केमिकल नेम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका यूज़ एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक ड्रग के रूप में किया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो स्ट्रक्चर है वो है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COO6H4COOH। और इसका आपका स्ट्रक्चर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें COOH ग्रुप होता है और एसिटेट ग्रुप होता है। तो ये था हमारा एस्प्रिन का केमिस्ट्री। एक तरीके से आप इसको केमिस्ट्री के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा इसके यूजेस। इसका यूज़ किया जाता है एज एनाल्जेसिक, एज एंटीपायरेटिक, एक्यूट रूमेटिक फीवर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। दो चीज़ें तो आप पता ही है, एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर मतलब ये गठिया जो बीमारी होती है उसमें कभी कभी फीवर भी आ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इसका यूज़ है। पैरासीटामोल हैज़ पोटेंट एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन बट रेदर वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स दैन अदर नर्सेट्स। मतलब इसका जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो होता है पैरासीटामोल का। मोड ऑफ एक्शन इनिबिशन ऑफ COX-1, COX-2 एंड आल्सो रिसेंटली आइडेंटिफाई COX-3 विच अकर्स प्रिडोमिनेटली इन CNS, जो CNS में अकर होता है। तो बेसिकली आप यही ध्यान रखेंगे कि ये भी COX-1 और COX-2 को ही इनिबिट करता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यह है पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रांड नेम में इसके आते हैं टाइलिनॉल, एक्सर्डिन, कालपोल। जो हमारे अपॉइड्स और नॉन अपॉइड्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस हैं। एफिकेसी में अपॉइड्स की स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन अपॉइड्स की वीक होती है। प्रोटोटाइप अपॉइड्स का है मॉर्फिन और नॉन अपॉइड्स का है एस्प्रिन। पेन रिलीव्ड, ये हर तरह के पेन को रिलीव कर सकता है। ये मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड पेन को रिलीव कर सकता है। मैकेनिज्म स्पेसिफिक रिसेप्टर पे काम करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकता है। जर्म में टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, नॉनोपॉइड से मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन हो जाती है, स्टमक इरिटेशन। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन अपॉइड्स का नहीं है, नॉन अपॉइड्स का है। एंटीपायरेटिक एक्शन अपॉइड्स का नहीं है, नॉन अपॉइड्स का है। एंटी प्लेटलेट्स अपॉइड्स का नहीं है, नॉन अपॉइड्स का है। तो यही इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईजी क्लासेस।